हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर अध्ययन किया था, जो अपने पास में 7.2 चल रहा था। 7.2 के अंदर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे थे, जिसके अंदर ये 4 फॉर्मूलाज मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अभी ये फॉर्मूलाज एक साथ इसलिए लिख दिए गए हैं ताकि आप लोग इनको आसानी से याद कर सको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 10x का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिद्ध करके भी बताया था कि 10x का फॉर्मूला जो है कि अपने पास में 10x का अगर हमारे को समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 10x का समाकलन क्या निकल जाएगा। अगर कोस के पद के रूप में लेंगे तो माइनस का log cos x प्लस सी निकल जाएगा। और अगर इसी को सेक अक्ष में परिवर्तित करेंगे तो जो माइनस का साइन है ना, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा, log mod ऑफ सेक एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद में कोट एक्स। और इसमें कैसे किया था हम लोगों ने इसका समाकलन, 10x को हम किस रूप में, त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में लिख सकते हैं, जिसके अंदर 10x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, एक सेकेंड, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। और फिर क्या किया था, जैसे कि ऊपर साइन एक्स आ रहा था, नीचे कोस एक्स आ रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने कोस एक्स को क्या मान लिया था, टी। कोस एक्स को टी मान के हम लोगों ने उसका अवकलन किया। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। माइनस का साइन एक्स आने के बाद में हमने उस माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी निकल के आ रहा था। उस वैल्यू को हम लोगों ने किसके अंदर, जिसका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अर्थात साइन एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या पुट की वहाँ पे, कोस वो माइनस का साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अर्थात डी टी अपॉन टी। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का लोग डी टी अपॉन टी हो गया ना। तो डी टी अपॉन टी का अवकलन समाकलन क्या होता है, लोग टी क्या माना, कोस एक्स, ये प्लस में सी। अगर मैं उसी को किसके रूप में परिवर्तित करता हूँ, सेक अक्ष के रूप में। अगर सेक अक्ष के रूप में मैंने उसको परिवर्तित किया तो क्या होता है कि माइनस का साइन है ना, यहाँ पे अपने को माइनस का साइन नहीं लेना है सेक अक्ष के अंदर। वैसे ही कोट एक्स के अंदर दोस्तों क्या करना है, कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। अगर मैं कोट एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साइन एक्स को क्या माना, टी। अगर मैं साइन एक्स का अगर अवकलन करता हूँ तो क्या निकल के आता है, कोस एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर क्या क्या ऊपर जो अपने पास में क्या आ रहा था, कोस, तो उसका क्या निकल रहा है, कोस एक्स डॉट डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी। और ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। टी क्या हो गया, इसका समाकलन लोग टी, टी की वैल्यू पुट की हम लोगों ने, साइन एक्स। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी अपने पास में अगर लोग के अंदर अपन कोई भी फलन ले रहे हैं तो उसको हमेशा मापांक के रूप में लेना आता है, उसे पॉजिटिव के रूप में लेना है। ये क्या हो गया, प्लस सी। वैसे ही सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स के अंदर दोस्तों मैंने क्या किया था कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अपने को क्या करना, इसको क्या बनाना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऊपर नीचे क्या करना है अपने को, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेक एक्स, एक बार अपने माइंड को जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे चलाते रहो। जैसे सेक एक्स मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, सेक एक्स टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ऊपर वाला अपने पास में कौन सा पद बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जब मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या मान लेता हूँ, टी, तो अगर मैं सेक एक्स का क्या अवकलन करूँ तो सेक एक्स का अवकलन मेरे पास में क्या निकल के आ रहा था, सेक एक्स का अपने पास में अवकलन निकल के आ रहा था सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन क्या निकल के आ रहा था, सेक स्क्वायर एक्स। अरे पूरे का डी एक्स के अंदर आ जाएगा, और वो वैल्यू अपने को किस में मिल जाएगी, ऊपर वाले पद के अंदर। तो वो भी क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। और टी हम लोगों ने, डी टी अपॉन टी क्या होता है, लोग टी। और लोग टी के अंदर जो अपने टी माना हम लोगों ने, टी किसे माना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोगों ने टी की वैल्यू पुट कर दी, ये सी आ गया। अगर मैं इसी को किसके रूप में, मतलब यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर मैं इसको सेक एक्स माइनस टेन एक्स के साथ भी क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे मेरे को क्या मानना पड़ेगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स।
अगर ये माना तो वो क्या ऊपर वाला पद अपने पास में जो फलन बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। जब मैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स को अगर मैं टी पुट करूँगा तो क्या निकलेगा, सेक एक्स का समाकलन क्या निकल के आएगा, नहीं सॉरी अवकलन क्या निकल के आएगा सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का क्या निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अपने को क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना है, इसलिए इसे नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए अपने पास में ये नेगेटिव वाला साइन आ रहा है। वैसे देखो कोसेक एक्स डीएक्स, अगर मैं कोसेक एक्स के अंदर क्या करता हूँ, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को ऊपर नीचे मतलब किसके साथ, कोसेक एक्स के साथ अगर मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर वाला पद क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। जब मैं कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को टी मानता हूँ तो अब हम लोगों को पता है क्या, कोसेक एक्स के अंदर कोट के अंदर क्या नेगेटिव वाला साइन साथ में चलता रहता है, फिर इसको टी मान लेंगे, वही क्या बन जाएगा माइनस के साइन के साथ माइनस का डी टी अपॉन टी, माइनस का साइन ये आ गया, डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा लॉग टी, और टी के अंदर कौन सी वैल्यू जिसे हमने टी माना था, कौन से फलन को माना था, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को हम लोगों ने टी माना था, यहाँ से फिर टी की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर और ये प्लस में से अगर मैं इसको कोसेक एक्स से माइनस किसे कोट एक्स के साथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा और अंदर जो मोपांग के अंदर आएगा वो माइनस के साइन के अंदर के साथ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये चार फॉर्मूलाज अपने पास में क्या लॉग के रूप में दे रखे हैं। आप देखो सब के अंदर देखो जितने भी फॉर्मूलाज ये इनके अंदर लॉग दे रखा साथ में, तो हम इसे लॉग के फॉर्मूले बोल सकते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है फलन है, त्रिकोणमितीय फलन, जैसे टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इनका हम लोग समाकलन निकाल सकते हैं और ये हम लोगों ने सिद्ध करके देख लिया। अब चलते हैं 7.2 के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आज। तो दोस्तों मैं इन्हें मिटा देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये चारों के चारों फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आए होंगे। और दोस्तों इन फॉर्मूलाज का जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इनको क्या याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इनको जब बार बार कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या है कि ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको मानता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे, कितने सारे फॉर्मूलाज बन गए, क्या बन गए। तो देखो मैं भी जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को याद होता जा रहा है। वैसे जब आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे अपने क्वेश्चंस पे तो आपको भी ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आप इनका यूज करना सीख जाओगे। अगर समझ में आ गए समाकलन वाले इंटीग्रेशन वाले चैप्टर तो ये समझ लो कि सबसे इजी है और नहीं आए तो सबसे हार्ड है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही इजी बनती जाएगी। अब चलो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अपने पास में जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है देखना, एक मिनट, ये देखो एग्जाम्पल है साइन क्यूब डॉट कोस स्क्वायर एक्स का अपने को क्या करना है, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दोस्तों अब देखो मैंने क्या बताया प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों होता है क्या है, प्रतिस्थापन विधि में अपने को अगर समाकलन करना होता है तो प्रतिस्थापन विधि में अपने को एक ऐसे फलन को या एक ऐसे पद को टी मानना है जिसका अगर मैं अवकलन करूं तो अवकलन में जो फलन निकल के आएगा वो फलन किस में होना चाहिए, जिसका अपने को समाकलन निकालना है उसके अंदर अपने को वो पद मिल जाना चाहिए। तो देखो मैं इससे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन से इसे आसान रूप में अर्थात तोड़ूं जिससे कि मेरे पास में इसका क्या समाकलन करने में आसानी हो। तो देखिए अब मैं इसके अंदर देखो इसे किस रूप में तोड़ सकता हूँ, क्या इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डॉट और ये क्या आ जाएगा इधर साइन एक्स और ये अपना dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, अतः इसे इजी कर लिया, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बना लिया ताकि अपने को इनका इंटीग्रेशन करते टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। अब देखो
अब इसको साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, या कोस को चेंज कर लो, किसी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप सभी लोग भी जानते होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 10th के अंदर पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू अपने पास में क्या होती है, 1। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, साइन की, तो कोस स्क्वायर वाले पद को मैं इधर ले गया तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये अपना ब्रैकेट क्लोज डॉट, अब ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया वापस अपने पास में डॉट, ये अपना साइन एक्स ये डी एक्स, इस प्रकार से निकलने में आ गया। अब देखो ये आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माना क्या, कोस स्क्वायर एक्स वाले पद को मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं कोस स्क्वायर टी के रूप में मानता हूँ, सॉरी कोस एक्स को टी मान लेता हूँ। कोस एक्स को जब मैंने टी माना तो देखो कोस एक्स का जस्ट देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। अगर मैं कोस एक्स का अवकलन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस का साइन एक्स। अगर मैं यहाँ पे समाकलन करता हूँ, अगर मैं साइन एक्स का समाकलन करता हूँ तो माइनस का कोस एक्स, और मैं कोस एक्स का क्या करता हूँ, अगर समाकलन करता हूँ तो प्लस के अंदर क्या मिल जाएगा अपने को, साइन एक्स। अब देखो दोस्तों, मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि जो ये कोस एक्स देगा, कोस एक्स का देखो डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं साइन एक्स का अवकलन करता हूँ तो कोस एक्स मिलता है, और डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का मैं अगर अवकलन करता हूँ तो माइनस का साइन एक्स मिलता है। तो मेरे को यहाँ से क्या मिला, माइनस का साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये मिला। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 2, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में मान रखने पर किसमें पुट करना है वैल्यू, 2 से 1 में। अब देखो क्या अपने को ये वाला पद दिख रहा है, तो ये क्या हो जाए, अगर ये माइनस का साइन को इधर ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस समाकलन क्या निकल के आएगा यहाँ से, 1 माइनस कोस की जगह क्या माना मैंने, टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर टी, अर्थात टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी, तो ये माइनस का साइन मैंने ले लिया और ये अपना हो गया यहाँ पे डी टी। अब देखो, अब ये देखो, इसको अपन क्या करते हैं, इस टी स्क्वायर को अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके अंदर है, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर। तो देखो दोस्तों क्या बन गया, ये माइनस का साइन अपने पास में साथ चल ही रहा है, ये क्या चल रहा है, माइनस का साइन, समाकलन 1 माइनस ये हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, और ये हो गया डी टी। जब अब देखो अपने पास में क्या होता है, समाकलन x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n में क्या करना है, +1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में इस वाले पद में n की वैल्यू कितनी है, 2, ये माइनस का साइन, ये अपना समाकलन वाला पद हट ही जाएगा, क्योंकि समाकलन का साइन अपन ने समाकलन कर दिया किससे, x की पावर n से, तो t की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 माइनस फिर t की पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1, और ये अपना एक कांस्टेंट वैल्यू से अपने को क्या लेके चलना है, हमेशा साथ में लेके चलना। ये लो माइनस का साइन, यह क्या हो जाएगा, t³ डिवाइड बाई 3 माइनस का साइन, और ये t की पावर 5/5 प्लस c, और मैं यहाँ से किसकी, t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। t की वैल्यू मेरे पास में क्या है, कोस एक्स, तो मैं यहाँ से t की वैल्यू पुट करता हूँ। ये माइनस का साइन मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस के साइन को भी साथ में, तो ये क्या हो जाएगा,
कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस का साइन अंदर जाके क्या माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस के अंदर, ये क्या हो जाएगा कोस की पावर 5 एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस सी। ये अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना जैसा मैं बोल रहा हूँ। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अपने पास में साइन क्यूब एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपने पास में एक फलन दे रखा है, जिसका अपने को क्या समाकलन करना है, किसके सापेक्ष में, अक्ष के सापेक्ष में। अक्ष के सापेक्ष का कौन सा पद दिखा रहा है कि डी एक्स। अब देखो मैंने क्या किया, साइन क्यूब को किस रूप में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर डॉट साइन एक्स ये तोड़ा। तो यहाँ से क्या किया मैंने, किसकी वैल्यू उठाई, तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को किसके अंदर कोस के पदों के रूप में कर लिया। तो मैंने ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, साइन स्क्वायर एक्स की। तो क्या मिला मेरे को, 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट कर दिया साइन स्क्वायर एक्स की जगह, डॉट ये कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। जब मैं यहाँ से क्या कोस स्क्वायर एक्स को क्या मान लूँ टी, यहाँ पे इसको मान सकते हैं अपन, क्यों 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को टी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस एक्स डी एक्स। फिर कोस एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन, तो अपने पास में ये वाला पद भी एक बार वापस मिल जाएगा। फिर यहाँ से क्या किया, 1 ये कोस एक्स को मैंने टी माना, इसका किसके सापेक्ष में अवकलन किया मैंने, अक्ष के सापेक्ष में। तो मेरे को क्या मिला, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब ये माइनस का साइन एक्स डी एक्स आता है, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस का डी टी, जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी। तो ये कौन सा पद मिल गया, माइनस का समाकलन 1 माइनस का क्या टी स्क्वायर डॉट टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का ओनली फॉर डी टी। ये डी टी आ गया, टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस का टी की पावर 4 डी टी। हम जानते हैं कि अक्षीय पावर एन का समाकलन क्या होता है, अक्षीय पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो मैंने इसका समाकलन कर दिया, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फॉर्मूले के अंदर पुट की, अपने पास में ये वैल्यू निकल के आई। और अपने जब फाइनल आंसर निकल के आया उसमें हम लोगों ने क्या किया, टी की वैल्यू पुट कर दी और अपने पास में ये समाकलन किसका, साइन क्यूब एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स के अपने पास में क्या समाकलन निकल के आ गया। तो चलो दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैं अब चलता हूँ आगे वाले एग्जाम्पल की ओर, या फिर एक बार लिख लो आप। चलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम लोग चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल की ओर। मैं मिटा देता हूं इनको। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन इजी है, बस अपने को कुछ नहीं करना है दोस्तों, ओनली फॉर टी की वैल्यू ऐसा पद को टी मानना है जिसका अवकलन करने पे वह पद अपने को जिसका समाकलन निकालना है उसके अंदर मिलना चाहिए। ऐसे पद को अपने को क्या करना है, टी मानना है। अब देखिए दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल, ये सेकंड क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस ए। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो इसमें अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस ए दे रखा है, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक्स प्लस ए को मैं क्या कर लेता हूँ, टी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस ए को टी कर लेता हूँ तो ये क्या निकलेगा यहाँ से, अगर मैं इसका किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में क्या कर लेता हूँ अवकलन, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ से मेरे को अगर मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी माइनस ए। अब ये वैल्यू यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखो डी एक्स की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ रही है, ओनली फॉर डी टी।
मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो वैल्यू पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू किस में पुट करनी है मेरे को, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब देखो ये अपने पास में क्या निकल के आ गया, साइन, मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, t माइनस ए डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, साइन t, क्योंकि x प्लस ए को मैंने क्या माना है, t, तो ये साइन t, और ये क्या हो जाएगा, dx की जगह dt। अब देखो, अब साइन t x ए माइनस बी का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा 11th क्लास के अंदर, क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। तो मैं यहाँ इधर की साइड में किसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस का साइन बी और कोस ये ए। अब देखो दोस्तों, तो अपने को किसको तोड़ना है, इसको कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी कोस ए माइनस, अब क्या हो जाएगा, साइन ए और ये कोस टी डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, साइन टी और ये डी टी। अब देखो दोस्तों, मैं इन पदों को क्या आपस में अलग कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से इन पदों को इस जगह से तोड़ता हूँ तो ये साइन टी से डिवाइड, ये वाला साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर साइन ए, ये और ये दोनों पद क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से देखो, इधर की साइड में करता हूँ मैं आगे, क्या था, समाकलन में इनको अलग अलग कर लेता हूँ। ये तो हो गया साइन टी कोस ए डिवाइड बाई साइन टी, ये हो गया माइनस का साइन, ये अपने पास में समाकलन, ये हो जाएगा साइन ए कोस टी डिवाइड बाई, ये हो जाएगा साइन टी। देखो साइन टी से साइन टी वाला पद कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या चल रहा है अपने साथ में इसके dx, और यहाँ पे कोस टी अपॉन साइन टी, कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स। तो आगे वाला पद देखो, ये समाकलन, यहाँ से तो ये कोस ए की क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इस कोस ए को बाहर ले लेता हूँ। ये समाकलन का साइन, अंदर क्या बचा, ओनली फॉर, ये क्या हो जाए चल रहा है डी टी, अंदर क्या बचा है डी टी, ये क्या इसका साइन, माइनस का साइन, ये इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर भी क्या है, एक साइन ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं साइन ए को भी बाहर ले लेता हूँ, और कोस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कोट टी, और ये हो जाएगा अपने पास में डी टी। अब देखो कोस ए और डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी, और प्लस में ये अपने पास में कोई भी C1 ले लेते हैं, साथ में एक अचर पद, अरे ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आई। अब इस पद का अपने पास में समाकलन आगे करके देखना है, तो आप इसे यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। इधर वाला पोर्शन में मिटा देता हूँ। अब देखना, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से तो कोस ए टी आ गया, ये कोस ए, ये टी वाला पद आ गया, कोस ए डॉट टी, और ये प्लस में C1 चल ही रहा है, माइनस वहाँ से देखो कोट टी, ये अपने पास में क्या आ गया यहाँ पे साइन ए, और कोट टी का समाकलन, अभी मैंने जो 4 फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, उन 4 फॉर्मूला इसके अनुसार देखना है कि कोट टी का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन टी, किसके साथ में, पॉजिटिव के साथ में। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग साइन किसके साथ में कर रहे हैं, टी के साथ में, तो मॉड टी, और ये अपने पास में क्या आ जाएगा,
C2। अब देखो दोस्तों, ये अपने पास में cos A, t की वैल्यू मैंने क्या मानी, x प्लस ए, ये x प्लस ए प्लस C1 को बाद में ले लेते हैं, क्योंकि C1 को और C2 को क्या कर लेंगे, एक अचर पद साथ में ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी ये माइनस का साइन चलेगा यहाँ, माइनस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ साइन टी की जगह क्या है, एक्स प्लस ए, ये मापांक वाला पद आ गया, और सी ओनली फॉर सी वाला अचर प्लान दे देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू सी, और यही अपने पास में क्या आ गया इसका फाइनल आंसर, किसका, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसे एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखना, अपने पास में साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए एक एग्जाम्पल दे रखा है, NCERT से उठाया गया है, और इसको अपने को किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करना है, समाकलन करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x प्लस अपने पास में a दे रखा है ना, x प्लस ए इज इक्वल टू मैंने माना t। जब मैंने x प्लस ए इज इक्वल टू टी का जब किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में अवकलन किया, तो मेरे पास में क्या आया, dx इज इक्वल टू dt। जब मेरे पास में dx इक्वल टू dt आया, तो मैंने dx की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की, t की और dx की। जब मैंने यहाँ से वैल्यू पुट की, तो ऊपर वाले पद में देखो साइन एक्स, एक्स को क्या करना है, मेरे को t के रूप में तोड़ना है। तो मेरे ने क्या किया, यहाँ से x का मान उठाया, x का मान उठाया, तो मेरे पास में क्या निकल के आया, t माइनस का a। जब ऊपर वाला पद तो क्या बन गया, साइन t माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ऊपर वाले सॉरी साइन t। जब मैंने ऊपर वाले पद को क्या है, साइन ए माइनस बी के साथ तोड़ा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, उसके अंदर तोड़ लिया। फिर नीचे क्या किया, उन दोनों पदों को मैंने अलग अलग कर दिया, ये देखो। फिर इधर तो कैंसिल आउट हो गया, साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो गया, कोस ए बच गया, और साथ में डी टी, तो कोस ए टी हो जाएगा समाकलन करने के बाद, माइनस का इधर साइन ए कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और कोस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कोट टी। जब मैंने कोट टी का हम लोगों ने समाकलन देखा ही है अभी थोड़ी देर पहले, कोट टी का समाकलन क्या होता है, लॉग के अंदर लॉग साइन टी डी टी। अब ये देखो, ये अपने पास में इसके समाकलन निकल के आ गए। अब इनको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल की और लास्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी के 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देके जाऊँगा आज, उन पे आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा और उतने से ज़्यादा फॉर्मूलाज वगैरह याद रहेंगे, वरना ऐसे देखने से रटने से कुछ काम नहीं चलता है। अब देखो अगले वाला एग्जाम्पल, dx अपॉन 1 प्लस 10x, इंटीग्रेशन करना है किसका, dx अपॉन 1 प्लस 10x का। अब देखो दोस्तों, इसको भी अपने को सबसे पहले वही ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन दे रखे उन सूत्रों के अनुसार अपने को इसको क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट बना लेता है, इजी बना लेते हैं। तो मैं क्या 10x को क्या लिख सकता हूँ, 10x अपने पास में क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब देखो मैं यहाँ से इसको ये कर लेता हूँ, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 10x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। जब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, इसके अंदर ये इंटीग्रेशन वाला साइन, ये अपने पास में dx 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। अब इसे आगे देखो, जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो ये कोस एक्स वाला जो ये पद है ये ऊपर चला जाएगा, और कोस एक्स में 1 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स dx डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये आज हो गया अपने पास में dx। अब देखो दोस्तों, ऊपर क्या हो गया कोस एक्स, नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब मेरे को इसे इस रूप में बनाना है कि ऊपर मेरे को क्या मिल जाए, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका अवकलन करना चाहूँ, देखो दिमाग लगाना अपना, अगर मैं इसका अवकलन करना चाहूँ तो मेरे पास में क्या बनेगा, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स,
और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, और इस पूरे पद का तो क्या हो जाएगा dx। तो अपने को इस प्रकार करना है, इस ऊपर वाले पद को पहले तो क्या करता हूँ मैं इसको 1/2 कर लेता हूँ। देखो ऊपर नीचे गुणा करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, किसे इक्वेशन नंबर 1 को, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। या लिख ही देता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। इक्वेशन नंबर 1 को किसे 2 से गुणा व भाग करने पर, भाग करने पर। अब देखो ये 1/2 आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ किससे 2 से, ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा 2 cos x। तो मैं 2 cos x को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या cos x, और नीचे क्या हो जाएगा डॉट cos x अपॉन cos x प्लस का sin x, ये वाला पद बन गया, ये हो गया dx। अब देखो इसमें मैं क्या जोड़ूं, क्या मैं sin x को जोड़ूं और घटा दूं, तो ये वाला पद मेरे को मिल जाएगा। देखो इससे क्या आगे मैंने क्या किया, ये 1/2, ये अपने पास में इंटीग्रेशन वाला साइन, ये क्या हो गया cos x, और मेरे को क्या बनाना है, तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे sin x जोड़ दिया, और ये वापस अपने पास में क्या है cos x, तो ये मेरे पास में इधर क्या आ गया cos x, और ये क्या घटा दिया मेरे को मैंने इसमें से sin x। देखो आई बात समझ में। या फिर ऐसे कर लो कि जो अपने पास में cos x दे रखा है डॉट cos x, इसको मैंने क्या किया, ये sin x माइनस sin x कर लिया। जब देखो मैं अगर इस पद को इसके साथ में लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन, वरना मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। तो देखो cos x प्लस का साइन लेके sin x ऐड कर दिया, और cos x क्या कर दिया माइनस का, तो ये किस रूप में बन गया, ये हो गया प्लस का cos x माइनस का sin x, और ये हो गया डिवाइड बाई cos x प्लस का sin x, और ये हो गया dx। अब देखो दोस्तों मैं अगर इस वाले पद को और इस वाले पद को यहाँ से और यहाँ से अलग करता हूँ, तो देखो cos x sin x से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक आप एक स्टेप और कर लेते हैं। देखो इसके बाद में वो 1/2 इंटीग्रेशन वाला साइन, इनको अलग किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस का sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x dx। फिर इधर भी प्लस का 1/2 cos x माइनस का sin x, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, तो cos x माइनस का sin x और ये dx। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए दोस्तों। फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। ऊपर वाली चीज़ें मिटा देता हूँ, देखना एक बार। यहाँ तक आ गए, ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस ये 1/2। अब देखो इस वाले फलन को मैं पूरा क्या मान लेता हूँ गुणा ये i, इसका तो क्या हो गया x/2 प्लस 1/2 i। वहाँ पे 1 2 समीकरण दे दी, इसको a समीकरण दे देता हूँ मैं। अब देखो सॉरी कौन सा फलन रह गया था i, तो ऊपर क्या हो गया था cos x। देखो i वाला फलन क्या आ रहा था cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई नीचे क्या रह गया था cos x प्लस sin x, ये था ना इसका dx। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके आगे देखना यहाँ से, इसके बाद में cos x प्लस sin x
क्या है, cos x प्लस साइन एक्स को मैंने क्या माना है यहाँ पे t। जब मैंने इसका अवकलन किया, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन cos x, और इस पूरे पद का क्या, dx इज इक्वल टू dt। क्या देखो ये वाला पद मेरे को इसके अंदर दिख रहा है, ये देखो, तो मैं इसे क्या करता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो क्या हो गया है dt अपॉन t, ये क्या हो जाएगा log t, उधर ही कर देता हूँ ना। हाँ, यहाँ तो हो गया i इज इक्वल टू, एक मिनट इधर चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये dt हो गया, इसके अंदर वैल्यू पुट की मैंने, तो ऊपर क्या हो जाएगा dt अपॉन टी, आई इज इक्वल टू, ये क्या होता है log मोड ऑफ t प्लस ये प्लस c, यहाँ से मेरे पास में क्या निकल गया, t की वैल्यू पुट करो, आई इज इक्वल टू log t, क्या अपने पास में cos x प्लस का sin x और ये प्लस का c। अब मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू किसके अंदर a में पुट कर दी, तो i की वैल्यू, i का मान किस में, समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर क्या प्राप्त हुआ, x/2 प्लस 1/2, और ये क्या देखो जो 1/2 आएगा ना, एक बार चलो उसी को लिख लेते हैं, ये हो गया 1/2 log cos x प्लस साइन x प्लस c/2, और ये काम करना, इधर जो c/2 आ रहा है इसे c एक फलन मान लेना, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ c। तो चलो दोस्तों, ये अपने पास में dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का समाकलन निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ। देखना, अपने पास में किसका समाकलन निकालने के लिए बोल रहा है, dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, मैंने टेन एक्स का फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स नीचे मल्टीप्लाई में चल गया, तो क्या बन गया, ऊपर कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। जब ये अपने पास में फलन प्राप्त हुआ, मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला जो कोस एक्स है वो किस में बन जाएगा, कोस एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। जब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, साइन एक्स ऐड करता हूँ एंड साइन एक्स माइनस करता हूँ, तो मेरे पास में देखो वो वाले दो पद बन गए थे, जिससे मेरे पास में cos x प्लस साइन एक्स वाला पार्ट एक तरफ कैंसिल आउट हो गया था, जिससे मेरे पास में 1/2 dx आया था, और दूसरी तरफ ये वाला सब पार्ट बचा था cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स। जब मैंने cos x प्लस साइन एक्स को क्या माना है यहाँ पे t, तो इसका जो मैंने क्या बोला था, t उसी पद को मानना है जिसका अवकलन करने पर, वो अवकलन करने के बाद में जो पद प्राप्त होता है वो अपने को किस में मिल जाए, समाकलन में। जब मैं इसका समाकलन अब अवकलन करता हूँ, तो मेरे पास में क्या निकल के आता है, माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, जो किस में परिवर्तित हो जाएगा, डी टी के अंदर, और ये डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू log t प्लस सी। ये अपने पास में इस प्रकार से इसका डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, समाकलन। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, उन पे आप लोग प्रैक्टिस करना। और हालांकि अपनी क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है आज की, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। देखना, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे देता हूँ साथ के अंदर, लिखो। पहला क्वेश्चन क्या है, log x का तो क्या करना है, स्क्वायर करना ऊपर अपॉन x, पहला पद ये पहला फलन है, इसका समाकलन करना है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो गया log x, इसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना है। और ये तीसरा अपने पास में कौन सा समाकलन दे रखा है, x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। सभी का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो मैं थोड़ा आपको हिंट भी दे देता हूँ साथ में, ताकि करने में आसानी रहे। यहाँ पे क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स को क्या मान लोगे, t, 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, log x,
और इधर क्या करना है आपको, इसमें से x कॉमन ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। 1 प्लस log x को आप क्या कर लेना, t मान लेना, यहाँ पे log x को t मान लेना, और यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लेना। तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए, और बाकी के अपने पास में एक दो एग्जाम्पल और देख लेंगे, अपने 7.2 कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 7.3 की ओर। और मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर अगली वाली क्लास के अंदर। थैंक यू।